नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। अब ये भारत माता है कौन? आर्टिकल 1 ने हमारे देश के दो नाम दिए हैं, इंडिया दैट इज भारत, और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हम सिटीजनशिप के कंसेप्ट को समझते हैं। बट आखिर ये सिटीजनशिप होती क्या है? क्या इंडिया में जो भी लोग रहते हैं क्या वो इंडिया के सिटीजन हैं? अब मैं यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नहीं लेने वाला हूँ, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सिटीजन के अंदर एक अलग टाइप की स्पिरिट होती है, तो चलिए अब इस स्पिरिट को समझते हैं। मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक मैच चल रहा है और उस मैच को एक ऑस्ट्रेलियन भी देख रहा है और वहीं पर आप भी देख रहे हो। तो मान लो उस मैच को पाकिस्तान जीत जाता है और इंडिया जो है उस मैच को हार जाता है। तो अब ऑस्ट्रेलियन को थोड़ा सा दुख हो सकता है क्योंकि उसका कुछ फेवरेट प्लेयर्स होंगे इंडिया की टीम में, लेकिन उसको उतना दुख नहीं होगा जितना एक इंडियन को होगा। समझ सकते हो, जैसे कि हम वर्ल्ड कप हारे तो हमारी क्या हालत हो गई थी। तो ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलियन को जो फील हुआ और जो इंडियन को एक फील हुआ उसमें डिफरेंस है, तो इसे बोलते हैं स्पिरिट। नो डाउट हम सब अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर क्या हम अपने देश की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं? एक देश की ग्रोथ जब होती है दोस्तों, जब हम हमारे कल्चर से बुराइयां निकाल लेते हैं और उसमें कुछ अच्छाइयां डाल देते हैं, तो इससे हमारा देश आगे बढ़ता है। बट रियलिटी में हम क्या कर रहे हैं? पिछले 200 सालों में हमने हमारे कल्चर की बहुत कमियां निकाली, जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, हमने वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम किया, लेकिन हम फिर से हमारे कल्चर के अंदर अब गंदगी ला रहे हैं और ये गंदगी हम मॉडर्नाइजेशन की आड़ में ला रहे हैं। कुछ लोगों को मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फर्क ही नहीं पता। एक्चुअली में ये दोनों चीजें डिफरेंट है दोस्तों। वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस इन विच वी अडोप्ट द कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब कि जो बिलीव्स होते हैं, जो कल्चर में बिलीव्स होते हैं, वो हम फॉलो करने लग जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड के। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, तो उनके अगर हम बिलीव्स को फॉलो करने लग जाएंगे तो वो वेस्टर्नाइजेशन होगा। लेकिन मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस इन विच वी अडॉप्ट द कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। अब मॉडर्न वर्ल्ड जरूरी थोड़ी है कि वेस्ट में ही होगा, तो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में फर्क है। मॉडर्न होने की आड़ में हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब हम वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में कंफ्यूज क्यों जाते हैं? चलिए इसको समझते हैं। देखो, नो डाउट वेस्टर्न कंट्रीज हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां पर हमसे पहले टेक्निक्स आ जाती हैं। मॉडर्न चीजें जो होती हैं वो बेसिकली हमसे ज्यादा पहले आ जाती हैं। आम शब्दों में समझाया जाए तो वो हमसे ज्यादा मॉडर्न हैं और जल्दी मॉडर्न होते हैं। तो हम भी उन लोगों को अब तक फॉलो करते आ रहे थे। हमारा माइंडसेट इस तरीके का हो गया था कि हम जो भी वेस्ट का फॉलो करेंगे वो मॉडर्न होगा। तो अब हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने लग गए, जिसके कारण हम वेस्टर्न कल्चर की बुराइयां भी फॉलो करने लग गई और हम सब अपने आप को मॉडर्न समझने लग गए। पर ये सब आज की जनरेशन का सबसे बड़ा भ्रम है। बट हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता हम किसी भी तरीके से उन लोगों से पीछे हैं। नो डाउट हमारे देश में काफी सारी कमियां हैं भी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में आज हमारा सिक्का चलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि क्या हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके वीक हो रहे हैं? इंडिया का मोस्टली यूथ एक अलग राह पर निकल पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर क्या होता है। तो बेसिकली कल्चर की डेफिनेशन होती है कि कल्चर एक सिस्टम होता है नॉर्म्स का, बिलीव्स का, वैल्यूज का, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। हर एक धर्म का कल्चर अलग अलग हो सकता है, बट उसमें कुछ ही चेंजेस होंगे, लेकिन हर एक धर्म का एम एक ही होता है, शांति, प्यार, लोगों की मदद करना और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार लाना। अब हमारे इंडियन कल्चर की एक झलक देखते हैं। हमारे इंडियन कल्चर से सबसे बड़ी बात है कि हमें संस्कार मिलते हैं। अब आप खुद को ही देख लो, आप अपने पेरेंट्स की कितनी इज्जत करते हो, आप अपने एल्डर्स की मदद करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो और आपको लोगों से लगाव भी रहता है। दूसरा, हमारे इंडियन कल्चर से हमें खाने पीने को कितना अच्छा मिलता है, रहने सहने के लिए कितना अच्छा मिलता है, हमारा लाइफस्टाइल कितना रिच रहता है। अब बात करते हैं हाउ वी आर रूइनिंग आवर इंडियन कल्चर। देखो, सबसे पहली बात, हम वेस्टर्न कल्चर को कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। इंसानियत इंसान के अंदर होती है और वो दूसरों के लिए और खुद के लिए कल्चर की बेड़ियां तोड़कर भी इंसानियत ला सकता है, लेकिन उसके लिए हमें काफी डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होना पड़ेगा। बट हमारे ऊपर दूसरों का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जो हम दूसरों से सीखते हैं, जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, वो ही हमारा करने का मन करता है। तो जब हम वेस्ट के कल्चर को देखते हैं तो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर वहां की बुराइयां लेकर आ जाते हैं। देखो, कल्चर में काफी सारी चीजें होती हैं और वो चीजें कंबाइन होकर वो हमें आगे बढ़ाती हैं। लेकिन किसी भी कल्चर की हम एक चीज उठा ले जो हमें पसंद है,
अगर हम उस सिर्फ एक ही चीज पर काम करने लग जाए ना, तो वो आगे जाके हमें इम्बैलेंस कर देती है। जैसे वेस्ट में टीनेज के बाद आप घर से निकाल दिए जाते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि ये अब आपकी लाइफ है, आप जियो, खुद कमाओ। अब ये उनके कल्चर का पार्ट है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो अब वो खुद के करियर के साथ साथ अपना पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं, जो कि एक कॉमन बात है उनके कल्चर में। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि एक लड़का अगर अब फाइनेंशियल फ्रीडम है तो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकता है, अपनी फैमिली बना सकता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। और एक और बात, उनके कल्चर में ना मल्टीपल पार्टनर्स का ऑप्शंस है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स के पास जाते हैं और लास्ट में एक पार्टनर को चूज कर लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। अब उनके पास ये सब चीजें करने का टाइम है, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं और फिर इन चीजों में घुसते हैं। बट अब हमारा यूथ क्या करता है, इसमें से कुछ चीजें पिक कर लेता है। जैसे टीनेज के बाद तुम्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, बट मैं एक सवाल करता हूँ, क्या तुम रियली में फाइनेंशियली फ्रीडम में हो? लिव इन हुकअप कल्चर जैसी चीजों में घुसते हैं, बट रियलिटी में क्या तुम खुद को सेटिस्फाई कर पाओगे कि तुम्हारी जो पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं स्टार्टिंग में? अब वेस्टर्न कल्चर वालों की भी इतनी सॉर्टेड लाइफ नहीं है, कभी फिर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उनका कल्चर यही है। लिव इन के कल्चर से हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। हमारे पेरेंट्स और वेस्ट के पेरेंट्स में डिफरेंस है। हम 25 साल के अगर नौकरी पर नहीं है तब भी हमारे पेरेंट्स पेट भरते हैं, लेकिन क्या वेस्टर्न वाले भरते हैं? अब मैं ये सवाल नहीं उठा रहा कि वेस्टर्न पेरेंट्स अच्छे नहीं है, इंडियन पेरेंट्स अच्छे हैं। देखो, पेरेंट्स हर एक अच्छे हैं, लेकिन कल्चर का डिफरेंस है। अब वहाँ के पेरेंट्स अगर कुछ एज के बाद तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम और तुम्हें अलग कर देते हैं खुद से, लेकिन इंडियन पेरेंट्स का कनेक्शन अलग रहता है। आप इंडियन पेरेंट्स और वेस्टर्न के पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन अब वहाँ की कल्चर को फॉलो करके हम इंडियन पेरेंट्स को हर्ट कर देते हैं। आज कितने अनाथालय हम देखते हैं, वहाँ पर कितने पेरेंट्स तड़प रहे हैं। लिव इन इसका एक रीजन हो सकता है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है एक इंसान के साथ रहने की, उसी की बातें अच्छी लगती हैं, तो हम अपने पेरेंट्स से दूर होने लग जाते हैं। तो प्लीज इस टाइप के कल्चर को फॉलो मत करो, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। एक इंसान आएगा, लाइफ में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स वहीं पर रहेंगे, तुम्हें डांटते रहेंगे, लेकिन वो तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। जब हम वेस्टर्न के कल्चर को फॉलो करते हैं ना, तो इन सब चीजों से हम दूर होने लग जाते हैं, अपनों से दूर होने लग जाते हैं। बट अब सवाल आता होगा कि हर जगह यही चल रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो जिस दिन तुमने ये माइंडसेट चेंज कर लिया ना, तो तुम इन लोगों से बहुत आगे होगे। अब हर एक इंसान वेस्ट के ट्रैप में फंसा पड़ा है, लेकिन अगर तुम उस ट्रैप से निकल आए तो तुम सबसे आगे हो जाओगे। नो डाउट इस यंग लाइफ में हर किसी का मन करता है, बट मैंने एक बात सुनी थी दोस्तों कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है ना, तो उस चीज को उस टाइम पर मार्केट में लेने मत जाना, क्योंकि तुम उस टाइम पर गलत चीज चूज कर लोगे। तो जब हम अपने पार्टनर्स या फिर वेस्टर्न कल्चर की जो भी चीजें देखकर हम गलत ट्रैक पर जाते हैं ना, तो उस टाइम पर हम गलत चीज चूज कर लेते हैं, चाहे हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो। तो जब हम चाहते हैं कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तो जब हम इस कंडीशन में होते हैं ना, तो हम उस टाइम पर गलत पार्टनर चूज कर लेते हैं। हर चीज का समय होता है, हर चीज तुम्हें समय पर मिलेगी। तो सो कॉल्ड पुअर एक्टिविटीज को छोड़ दो, अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अपनी स्किल्स और ग्रोथ पर काम करो। शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोज्ड वन एंड कमेंट सेक्शन में भी आप अपने व्यूज बता सकते हैं। हम अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये भी आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।